नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम 5 जून 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओपनिंग को शॉर्ट रखते हैं और सीधा एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट्स पर आते हैं। हर न्यूज के साथ मैं सिंपल कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप फैक्ट्स के साथ स्टैटिक पार्ट भी रिवाइज कर पाएं। 1. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026। सबसे पहली न्यूज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। 2026 की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। इसका सिंपल मीनिंग है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को इंपॉर्टेंस देनी है, जैसे फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, वेटलैंड्स को कंजर्व करना, पॉल्यूशन कम करना और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉलो करना। इस ईयर ग्लोबल होस्ट अजरबैजान है। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इस ग्लोबल कैंपेन को लीड करता है। एग्जाम के लिए यूएनईपी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट कन्वेंशंस रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडिया ने रामसार साइट्स का सेंचुरी मार्क अचीव कर लिया है। जयप्रकाश नारायण बर्ड सैंक्चुरी, जिसे सुरहाताल भी कहा जाता है, बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है और इसे इंडिया का 100th रामसार साइट डिजिग्नेट किया गया है। रामसार साइट का मतलब होता है इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट वेटलैंड। वेटलैंड्स को हम नेचर के किडनीज भी बोल सकते हैं क्योंकि ये वाटर प्यूरिफिकेशन, फ्लड कंट्रोल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करते हैं। ये साइट माइग्रेटरी और रेजिडेंट बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए रामसार कन्वेंशन, वेटलैंड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, इकोलॉजिकल बैलेंस और उत्तर प्रदेश मैपिंग रिवाइज करें। 3. GSEC एंड FPI मार्केट रिफॉर्म। अब इकोनॉमी की न्यूज। गवर्नमेंट ने GSEC मार्केट को डीपन करने और FPI इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए रिफॉर्म्स अनाउंस किए। GSEC का फुल फॉर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है। सिंपल लैंग्वेज में, गवर्नमेंट जब पैसा बोरो करती है तो बॉन्ड या सिक्योरिटी इशू करती है, उसे GSEC कहते हैं। FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो शेयर्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने फुली एक्सेसिबल रूट या FAR को 15, 30 और 40 ईयर GSECs तक एक्सपैंड किया है और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को भी इंक्लूड किया है। FPI के इंटरेस्ट और कैपिटल गेन्स ऑन GSECs को टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया है। इसका पर्पस है लॉन्ग टर्म फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करना। एग्जाम्स के लिए GSEC, FPI, बॉन्ड्स, यील्ड कर्व, फॉरेन कैपिटल और कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स रिवाइज करें। 4. इंडिया वेनेजुएला एनर्जी टॉक्स। अगली न्यूज इंडिया वेनेजुएला एनर्जी टॉक्स से रिलेटेड है। इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट के साथ एनर्जी पार्टनरशिप पर बात की। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। इंडिया के लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया अपनी क्रूड ऑयल सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मीनिंग है कि इंडिया सिर्फ एक रीजन जैसे गल्फ पर डिपेंड ना रहे, बल्कि मल्टीपल कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करे। इससे जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होता है। अप्रैल में 2026 में वेनेजुएला इंडिया की लीडिंग क्रूड सप्लायर्स में से एक रहा। एग्जाम के लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, इंडिया लैटिन अमेरिका रिलेशंस और वेनेजुएला रिवाइज करें। 5. इंडियाज बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। नेक्स्ट न्यूज बायोडाइवर्सिटी पर है। PIB ने इंडिया के बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट्स और अचीवमेंट्स पर बैकग्राउंडर रिलीज किया। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है नेचर में लाइफ की वैरायटी, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इकोसिस्टम्स। इंडिया का बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 3 टियर स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। नेशनल लेवल पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल पर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स और लोकल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। BMCs पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स बनाती हैं जिसमें लोकल स्पीशीज और ट्रेडिशनल नॉलेज रिकॉर्ड होता है। इंडिया में 2.76 लाख से ज्यादा BMCs और 2.72 लाख से ज्यादा पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स हैं। एग्जाम के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, BMC, PBR, CBD और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क रिवाइज करें। 6. एम्पावरिंग इंडियाज अन्नदातास। अगली न्यूज एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। PIB बैकग्राउंडर ने फार्मर्स यानी अन्नदाताज के वेलफेयर इनिशिएटिव्स हाईलाइट किए। एग्रीकल्चर इंडिया की फूड सिक्योरिटी और रूरल इकोनॉमी का बेस है। फार्मर वेलफेयर में इनकम सपोर्ट, इरिगेशन, सॉइल हेल्थ, क्रॉप इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी, मार्केट एक्सेस और सस्टेनेबल फार्मिंग जैसी एरियाज इंक्लूड होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एग्रीकल्चर पॉलिसी का एम ये होता है कि फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़े, कॉस्ट कम हो, इनकम स्टेबल हो और फार्मिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट बने। एग्जाम्स के लिए PM किसान, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्रॉप इंश्योरेंस, MSP और नेचुरल फार्मिंग रिवाइज करना यूजफुल रहेगा। 7. माय भारत यूथ कन्वेंशन। नेक्स्ट न्यूज यूथ अफेयर से रिलेटेड है। माय भारत यानी मेरा युवा भारत यूथ फॉर विकसित भारत कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करेगा। ये 6 जून को त्यागराज स्टेडियम न्यू दिल्ली में शेड्यूल्ड है।
इसका फोकस यूथ पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग है। सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट यूथ को लीडरशिप, वॉलंटियरिंग, स्किल डेवलपमेंट और सिविक पार्टिसिपेशन के थ्रू डेवलपमेंट प्रोसेस से जोड़ना चाहती है। विकसित भारत विजन का एम इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है और यूथ इस विजन का मेजर स्टेक होल्डर है। एग्जाम के लिए MY भारत, यूथ एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, वॉलंटियरिज्म और विकसित भारत रिवाइज करें। 8. RBI कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बैंकिंग और इकोनॉमी न्यूज। RBI ने रेपो रेट को 5.25% पर अनचेंज्ड रखा। RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर RBI बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो लोन जनरली कॉस्टली हो सकते हैं और अगर कम होता है तो EMI कम होने की पॉसिबिलिटी होती है। RBI ने FY 2026-27 GDP ग्रोथ फोरकास्ट को 6.6% किया। रिस्क्स में ऑयल प्राइसेस, वेस्ट एशिया टेंशंस और मॉनसून अनसर्टेनिटी इंक्लूड है। इस न्यूज से मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। RBI ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच बैलेंस बनाता है। एग्जाम के लिए RBI, MPC, रेपो रेट, इन्फ्लेशन, GDP ग्रोथ और मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स रिवाइज करें। 9. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन फोकस। नेक्स्ट एनवायरमेंट न्यूज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के ओकेजन पर कुतुब मीनार लाइट शो के थ्रू GIB कंजर्वेशन को हाईलाइट किया गया। GIB का फुल फॉर्म ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और इंडिया में इसे गोडावन भी कहते हैं। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब है स्पीशीज एक्सटिंक्शन के वेरी हाई रिस्क पर है। इसके मेन थ्रेट्स हैं हैबिटेट लॉस, ग्रासलैंड डेग्रेडेशन और पावर लाइन से कोलिजन। ये न्यूज ग्रासलैंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रासलैंड्स को अक्सर वेस्टलैंड समझ लिया जाता है, जबकि ये मेनी स्पीशीज के लिए वाइटल हैबिटेट है। एग्जाम के लिए IUCN स्टेटस, ग्रासलैंड्स, राजस्थान गुजरात हैबिटेट, पावर लाइन इशू और प्रोजेक्ट GIB रिवाइज करें। 10. साउथ गुजरात प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹18,877 crores। लास्ट न्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर साउथ गुजरात में 18,877 करोड़ से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनवील करने वाले हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर सप्लाई, अर्बन डेवलपमेंट और रीजनल कनेक्टिविटी से लिंक्ड होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रोड्स, पावर, वाटर, लॉजिस्टिक्स और सिटीज को इंप्रूव करता है, जिससे जॉब्स, बिजनेस और रीजनल ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। एग्जाम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ, रीजनल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और गुजरात इकोनॉमी रिवाइज करना यूजफुल है। क्विक रिकैप। आज के लिए क्विक रिकैप। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, क्लाइमेट एक्शन एंड UNEP, इंडिया का 100th रामसर साइट सुरहाताल, GSEC एंड FPI रिफॉर्म्स, फॉरेन कैपिटल एंड बॉन्ड मार्केट, इंडिया वेनेजुएला टॉक्स, एनर्जी सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, NBA, BMC एंड PBR, अन्नदाता इनिशिएटिव्स, फार्मर वेलफेयर, माई भारत कन्वेंशन, यूथ पार्टिसिपेशन, RBI रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रासलैंड बर्ड, साउथ गुजरात प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट। करंट अफेयर्स को रटना नहीं है, हर न्यूज के पीछे स्टैटिक कॉन्सेप्ट समझना है।